टिहरी जिले का जो थत्यूड़ ब्लॉक है, जौनपुर ब्लॉक है, उसका ही नैनबाग क्षेत्र है। और जहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज, शिवराज सिंह राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग है। और यहाँ पर जो ये छात्र सम्मान महासम्मेलन जो किया जा रहा है, उसमें भागीदारी देने के लिए हम सब लोग, पूरा छात्र हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं अभी वर्तमान में लघु सिंचाई में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और धन्यवाद करूँगा हमारे जो प्रिंसिपल है वर्तमान में, नोटियाल जी का। और हमारे जो पुराने 30 साल बाद करीब करीब हो गए हमें, अब सबसे जो मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा भी लग रहा है और पुरानी अपनी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। और जो हमारे पीछे के स्टूडेंट हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है, आगे से जो पढ़े हैं उनसे भी हो रही हैं। नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम टिहरी डिस्ट्रिक्ट के जौनपुर ब्लॉक में हैं। जौनपुर ब्लॉक नैनबाग हमारा बहुत ही खूबसूरत जगह है। और जगह इसलिए आज बहुत खूबसूरत इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो एक हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, पुरातन छात्र सम्मेलन चल रहा है। और हम अभी शिवराज सिंह रावत इंटर कॉलेज में हैं और मेरे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल सर हैं वो हैं, तो उनसे बात करते हैं ये जो हमारा जो इवेंट यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और जो ये प्रोग्राम करने के लिए। और हम थोड़ा बात करेंगे प्रोग्राम के बारे में। तो आपको क्या लगा कि आपको इस टाइप से प्रोग्राम करना चाहिए, क्यों? सबसे मतलब पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में आए, आपका स्वागत। ये कार्यक्रम हमने सोचा कि इस विद्यालय को 49 वर्ष हो गए हैं। अब 49 वर्ष में हमने सोचा कि कुछ नया किया जाए ताकि इस विद्यालय की एक जान पहचान हो और हमारे जो छात्र इस समय विद्यालय में अध्ययनरत हैं उनको एक नई दिशा मिल सके कि किस प्रकार से हमारे इस विद्यालय से जो पूर्व छात्र हमारे बड़े भाई बहन हैं वो किस किस पद पर हैं, कहाँ से सेवानिवृत्त हो गए हैं और क्या उन्होंने किया है। तो उससे एक प्रेरणा समाज को मिलेगी और जो साथी लोग हैं आपस में मिलेंगे तो उनको भी एक अद्भुत आनंद का अनुभव होगा। तो ऐसा कुछ हमने सोचा कि इस प्रकार से किया जाए। सर, जैसे हम बात करते हैं, ये जो यहाँ पे स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे स्थापना इसकी 1975 में हुई थी। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी पोस्ट में अभी तक मतलब कौन कौन से पोस्ट में जो यहाँ से जो विद्यार्थी हैं वो निकले हैं? IAS यहाँ से निकले हैं। हाँ जी। जैसे सेमवाल जी आज आए थे, हाँ जी। तो वो भी इसी विद्यालय में अध्ययनरत रहे। और यहाँ से एक दाताराम जोशी जी हैं कोटवा से, जौनसार से, तो वो भी अपर आयुक्त ग्राम्य विकास, वो भी काफ़ी बड़ा पद है। CDO उत्तरकाशी हैं इस समय सुंदरलाल सेमवाल जी, TSDC में महाप्रबंधक रहे पवार जी जो आज आए थे। तो काफ़ी उच्च पदों पर यहाँ के विद्यार्थी विदेशों में भी यहाँ जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं और बहुत अच्छा इसमें जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो सर, जैसे आप ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं, तो आपको मतलब क्या ऐसा अंदर से आया कि आप लोगों को इस टाइप से प्रोग्राम कराना चाहिए और क्यों मतलब ऐसा कराना? क्योंकि मेरे को लगता है ये सबसे टिहरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रोग्राम बड़े स्तर पर पहली बार हो रहा है। मेरे ख्याल से तकरीबन 5-6 हज़ार जो स्टूडेंट यहाँ से पास आउट कर चुके हैं, है ना? 5826 छात्र छात्राएं यहाँ से आज तक पास आउट हुए हैं और जो आज वर्तमान में है वो अलग हैं। तो ऐसा ही एक दिन मैं शाम को बैठा था जी। अभी मुझे इस विद्यालय में आए हुए 3.5 महीना हुआ है। अच्छा। तो 3.5 महीना मैं यहाँ सुबह 8 बजे आ जाता हूँ और शाम को कभी 8, 7, 7:30, 8 बजे मुझे हो ही जाता है। तो जब अकेले बैठा रहता हूँ तो चिंतन होता है कि कुछ किया जाए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर कह लीजिए कि तो सोचा कि कुछ नया किया जाए जो हट कर हो और एक बड़े स्तर पर हो। तो हमने सोचा, इसमें सोचता गया, फिर मैंने अपने साथियों को बताया। तो मेरा जो स्टाफ है बहुत उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और 1,02,01 रुपए की धनराशि मेरे स्टाफ ने इकट्ठी करके मुझे ये पूरा हमारा स्टाफ 24 लोगों का, जहाँ तक कि भोजन माता भी उसमें सम्मिलित है। 500 रुपए हमारी दोनों भोजन माताओं ने भी हमको दिया है, जबकि अल्प वेतन भोगी हैं उन्होंने भी दिया। 11,000 मैंने स्वयं दिए और 5,100 प्रत्येक सदस्य ने विद्यालय के दिया। सर, ऐसा क्या करिश्मा करा आपने जो लोग मतलब आपके साथ जुड़ते गए? करिश्मा ये हुआ कि पहले मैं आया 2, 4, 5 दिन तो मैंने देखा यहाँ का माहौल
फिर मैंने कहा कुछ यहाँ से परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बिल्डिंग थोड़ा काफ़ी टाइम से इसमें पुताई रंगाई कार्य नहीं हुआ था, तो मैंने उसको पहले प्रारंभ किया लोगों का। फिर यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने देहरादून से लाइट वाले लाए और रात 12-12 बजे तक मैं भी और 2-3 स्टाफ के लोग मेरे साथ रहे यहाँ। मतलब पूरी स्कूल की पूरे स्कूल की बिल्डिंग में लाइट खराब होती है जैसे जगह जगह। तो मुझे एक गुरुजी ने बोला कि सर वहाँ करंट लीक हो रहा है। मैंने किसी के बच्चे पे लग गया तो वो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो उसको हमने सही करवाया। धीरे धीरे गेस्ट रूम यहाँ पर बनाया, स्टाफ रूम बड़ा छोटा था उसको बड़े रूम में ले करके वहाँ पे बहुत अच्छे स्टाफ के लिए बैठने की व्यवस्था की। इस कमरे का भी थोड़ा साज सज्जा किया। ये आप देख रहे होंगे ये काफ़ी समय से 2016 से ये लगा ही नहीं था यहाँ पर जो बोर्ड था, ये स्टाफ का चार्ट था, या व्यवस्थित करना इस मैट्स है, तो ये हमने यहाँ पे किया। उसके बाद मैंने कहा क्यों नहीं इस बिल्डिंग की पुताई की जाए। तो पूर्व छात्रों की धनराशि तो उसमें हमने कुछ किया, उसको संग्रहित करके इधर उधर से, तो 2,20,000 में पूरी ये बिल्डिंग अपेक्स इसमें पूरा लगा है। और लोगों को लगा कि क्या हो रहा है, तो कुछ जब नया लोगों को दिखता है तो कुछ लगता है कि नहीं भाई यहाँ कुछ हो रहा है। फिर बाजार में भी बच्चे जैसे घूम रहे हैं तो मैं उनको एकत्रित कर करके विद्यालय के लिए लाता था, प्रेरित करता था। तो लोगों को लगा कि अनुशासन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो लोगों का भी इसमें भरोसा जगा। तो आज उसका प्रतिफल मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति भी हो रही है। आपको भी लग रहा होगा कि वाकई राजकीय विद्यालय नहीं लग रहा, बल्कि एकदम जैसे कहना नहीं चाहिए पर प्राइवेट विद्यालय वाली स्थिति। हाँ, मतलब वही चीज आपको दिख रही है, वही चीज आ रही है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी करी है, तो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट था आज इस इवेंट के लिए, वो सर वो देखने लायक बनता था। ये सब आपकी वजह से है? नहीं, मेरी वजह से तो नहीं कह सकते। आज तक के जो पुराने शिक्षक हैं और जो जन समुदाय है उन्होंने भी बड़ा सहयोग किया। हमने तो खाली, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल बारूद तैयार था और हमने उसमें थोड़ा सा चिंगारी डाली और वो बिल्कुल आपने इतने विस्तृत रूप में उसको। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आदमी आगे लीड करने वाला, हाँ थोड़ा इनिशिएटिव करना तो पड़ता है साहब, क्योंकि पेन तो लेना पड़ेगा। तो अगर मैं भी 3:30 बजे यहाँ से जाऊँ, 9:15 बजे विद्यालय में और 3:30 निकल जाऊँ, तो शायद मैं विद्यालय के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। मैंने थोड़ा ठहराव किया, समय से पहले आया, तो मुझे लगा कि जो है इसमें, और अब मेरा स्टाफ भी बड़ा खुश है मेरे से। जैसे कहते हैं ना कि कोई दबाव, उनको कोई दबाव महसूस, मैं उनको बिल्कुल स्वतंत्र रखा हुआ है कि आप आराम से पढ़ाइए, मेरी तरफ से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। और वो बड़े आनंद के साथ मनोयोग से अध्यापन करा। सर अभी आगे जो स्कूल के लिए, इस विद्यालय के लिए क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब किस लेवल पे आप इसको ले जाएंगे? मैं तो साहब ये चाहता हूँ कि जो हमारी जो संख्या है उसमें कम से कम 50 की तो इस साल वृद्धि होनी चाहिए। अच्छा, इस प्रकार के करने से, अभी इतना करने के बाद अगर नहीं होती है, संख्या नहीं बढ़ती, तो मुझे तो सार्थकता लगती नहीं इन कार्यक्रमों की फिर। क्योंकि मुझे एक माहौल दिया कि बच्चे को प्राइवेट सा माहौल, ये जो आई कार्ड मैंने अपना बनाया तो ये बच्चे का भी है बना हुआ, सेम यही आई कार्ड मेरे बच्चे का भी बना हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा, और सरकार भी इसके लिए मदद कर ही रही है। जितना उसका सरकार ने जो किया उसको मैं पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा हूँ और ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। मैंने धनराशि अपने हाथ में नहीं रखी है, कार्यक्रम भी हो रहा है। तो यहाँ 3 जगह हमारी एंट्री हो रही है। व्हाट्सएप पे भी मैं डाल रहा हूँ, रजिस्टर बुक भी बन रहा हूँ, और टीचर्स के पास रजिस्टर भी दे रखा है, वो पूरी रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं। और व्यय अधिकारी और बने हुए हैं, खाली मेरे खाते में पैसा आया, मैं रसीद काट के उनको दे दिया कि ये भाई इन रसीदों का टोटल करो, और उसके बाद जो भी धनराशि व्यय वाले और हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई जब अपने पास पैसा नहीं रख रहे हैं तो कहीं पर कोई गुंजाइश भी नहीं है। तो सर अभी क्या यहाँ पे जितने भी प्रवक्ता के पूरे पद हैं यहाँ पे? अभी हमारे पास 2 पद रिक्त हैं, और जो पद रिक्त थे और अन्य उनमें अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। अच्छा। और 2 पद अभी भी पूरे रिक्त हैं। अच्छा, तो उनकी कैसे प्रवक्ता अर्थशास्त्र और प्रवक्ता इतिहास। अच्छा, उनके भी है, तो व्यवस्था लगा देते हैं, जो अन्य अध्यापक हैं वो उसमें पढ़ा रहे हैं। तो सर मैं तो आपसे मतलब आप बहुत बधाई के पात्र हैं, आपने ये इतना बड़ा इवेंट करा दिया। और आज तकरीबन 30 साल तो हमें भी हो गए कॉलेज स्कूल छोड़े हुए, आज पुराने जैसे लोग मिल रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा होगा कि मेरे साथी लोग यहाँ पर, साथी लोग हमसे सीनियर वगैरह सारे मिल रहे हैं, क्योंकि वैसे मिलना नहीं होता। मिलना तो शादी पार्टी में मिलना एक अलग होता है, परंतु अगर विद्यालय में मिल रहे हैं तो पुरानी जो यादें हैं, हो सकता है 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, वो शरारतें भी होती है, क्योंकि युवा अवस्था का पहला पड़ाव है। तो वहाँ पर कई प्रकार की शरारतें भी होती हैं, कई खट्टी मीठी यादें भी होती हैं। तो वो सारी यादें आपको याद आ रही होंगी कि ये कमरा हमारा था, यहाँ हम पढ़ते थे, यहाँ हमारे, और आपके पुरातन शिक्षक भी यहाँ पे आए, तो उनको देख के भी आपके अलग महसूस हो रहा होगा कि इन्होंने हमको पढ़ाया। तो उनको अपने बीच में पा करके थोड़ा अलग ही फीलिंग आती है। दुर्घटना
देखिए हम इसी स्कूल से पढ़े हुए हैं और 1995 में हमने इंटर किया था और मैं अभी वर्तमान में लघु सिंचाई में अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत हूँ और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और धन्यवाद करूँगा हमारे जो प्रिंसिपल है वर्तमान में नौटियाल जी का। और हमारे जो पुराने 30 साल बाद करीब करीब हो गए हमें, अब सबसे जो मुलाकात हो रही है बड़ा अच्छा भी लग रहा है और पुरानी अपनी यादें भी ताज़ा कर रहे हैं। और जो हमारे पीछे के स्टूडेंट हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है, आगे से जो पढ़े हैं उनसे भी हो रही हैं और जो अपने शेयर जो है अपने एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं यहाँ के वर्तमान स्टाफ को, आगे भी ये होता रहेगा, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका कौन सा बैच था? हमारा था 1995 में, हमने इंटर किया था यहाँ से। अच्छा अच्छा। तो जो प्रिंसिपल सर है यहाँ पे उनके लिए क्या बोलेंगे आपको, जैसे जो इन्होंने इतना बड़ा इवेंट उन्होंने करवाया है तो उसके लिए क्या बोलेंगे? उन्हें पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और कोशिश करेंगे कि आगे भी वो इस प्रकार के जो प्रोग्राम कराते रहें और हमसे जो सहयोग होगा, क्योंकि हमने तो पूरी शिक्षा यहीं से ली है, इंटर तक 6 से लेकर इंटर तक यहीं पढ़े हैं, कहीं हमने कोचिंग नहीं करी, कहीं कुछ नहीं किया, फिर भी हमने कंपटीशन फाइट किया है। तो आगे हम चाहते हैं कि आगे के स्टूडेंट हैं उनको भी इसी प्रकार का माहौल मिले और हमसे भी आगे निकले और हम उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए यहाँ गैदर्ड हुए हैं। क्या मतलब ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं इनसे क्या नॉलेज ट्रांसफ़र मतलब होती है? बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिकेशन ये जो है कि नॉलेज ट्रांसफ़र का एक बहुत बड़ा साधन है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन होना है। तो डेफिनेटली जो हम एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, हम हमारे सीनियर कर चुके हैं, वो हमारे जो पीछे आने वाले छोटे भाई बहन हैं उनको हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे और वो भी कुछ ना कुछ इससे सीखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब 95 में हमने इंटर किया है और 20 साल मतलब 30 साल समझ लो सब लोगों से मिल रहा है। और वैसे तो हम ग्रुप से कनेक्ट काफ़ी टाइम से, पर यहाँ आके मुझे सच में मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकती कि कितना अच्छा। वो मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ कि आप आज बहुत इमोशनल हो रही है। वैसे मेरा ससुराल भी है इधर, पर वो फीलिंग भी नहीं है, मुझे स्कूल वाली फीलिंग आ रही है और इतने सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपके मतलब पुराने साथी सारे मिले आज कि कुछ मिले अभी? नहीं, आधे मिले हैं, जितने मिले बहुत अच्छा था। आधे और मिल जाएंगे ना। टिहरी जिले का जो थतीड़ ब्लॉक है, जौनपुर ब्लॉक है, उसका ही नैनबाग क्षेत्र है और जहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज शिवराज सिंह राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग है। और यहाँ पर जो ये छात्र सम्मान महासम्मेलन जो किया जा रहा है उसमें भागीदारी देने के लिए हम सब लोग, पूरा छात्र हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये विचार अपने मन में लाया गया है और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका है, जो वर्तमान जो प्रधानाचार्य है उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है और हम उनका बहुत विशेष आभार व्यक्त करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसी पहल का शुरुआत करी है। मैं समझता हूँ कि अगर राज्य में हर स्कूल में अगर इस तरह की पहल होती है तो इसका कहीं ना कहीं जो लाभ जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी मिलेगा। इससे क्या है कि एक जो जितने हमारे जो पुराने लोग हैं आपस में एक कनेक्टिविटी का एक माध्यम बन गया है और एक अच्छे संबंध जो है ना इससे स्थापित होंगे। तो ये क्या, जैसे हमारी जो नई पीढ़ी है उनके लिए क्या कुछ फ़ायदेमंद होते हैं ऐसे इवेंट वगैरह? नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारा जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसको बढ़ावा के लिए भी जो है ना ये ऐसे आयोजन बहुत ज़रूरी होते हैं और इसका जो लाभ मिलना है वो जो नई जो पीढ़ी है उन तक जरूर जाएगा। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको पुराने साथी मिले होंगे, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपने कौन सी ईयर में करा था? हम 1997 में हम यहाँ से पास आउट हुए हैं और मतलब वही फीलिंग इस ग्राउंड में जब हम पहली बार आए तो बहुत सारी यादें उस बिल्कुल दोबारा से क्लिक हो गई है और एकदम से वो
वो उस समय उस दौर जो जब हम यहाँ स्कूल में पढ़ते थे वही दौर दोबारा से याद आ गया। मतलब वो चीज़ मैं आपके आज चेहरे से देख सकता हूँ कि जो खुशी है अंदर से अपने लोगों से मिले, मतलब लगा लो तकरीबन 30 साल बाद। बिल्कुल 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 30 साल बाद बहुत सारे साथी जो जिनके चेहरे भी बदल गए हैं, किसी के बाल झड़ गए हैं, कोई जो है ना किसी के बच्चों की शादी हो गई है, तो कहने का मतलब जब आज मिल रहे हैं तो बड़ा मतलब एक उनके चेहरे पे भी वो रौनक आ रही है मिलने की, और बहुत खुशी की बात है मतलब कि ऐसा आयोजन जो यहाँ पे आयोजित किया गया। और ये इस बार हुआ है, ये शुरुआत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो शुरुआत हुई है ये क्रम टूटना नहीं चाहिए, ये लगातार ऐसा आयोजन होते रहने चाहिए। मैं दिल्ली से स्पेशल आया हूँ। मैंने 1994 में यहाँ से पास आउट हुआ हूँ, फिर यहाँ से पास आउट होकर मैं आज की डेट में दिल्ली में जॉब कर रहा हूँ। बट ये जो प्रधानाचार्य जी ने जो किया, मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सब जितने भी एक्स लोग हैं हम मिलने का हमको मौका मिला है। इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी हमारे शिक्षकगण हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, और ऐसे आगे भविष्य में भी होता रहे, ये मैं आशा करता हूँ। मतलब कितना एक्साइटमेंट था आपके अंदर जब आपको लगा कि हाँ नैनबाग में ऐसा प्रोग्राम होने वाला है? मैं बहुत एक्साइटेड था। इससे ना हमको जो भी हमारे जो एक्स है या आने वाली जनरेशन है उनको एक लेसन मिलता है कि देखो हमारे जो इससे पहले जो हमारे छात्र रहे सब ने अपने अपने क्षेत्र में ग्रो किया है। तो मैं उनको भी यही मैसेज देता हूँ कि भाई ये विद्या का जो विद्या मंदिर है, ठीक है, इसके लिए मैं बहुत जितना भी हम अभी आगे उनको कुछ सिखा सकते हैं हम अपना मैसेज देंगे उनको कि आप भी आगे बढ़ो इससे। सर आप मेरे वीडियो के माध्यम से जो हमारे जो जौनपुर के क्षेत्र के जो लोग हैं जो इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं और जो लोग बाहर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए, इस विद्यालय में भी आप पढ़ा सकते हैं, एजुकेशन का लेवल किस टाइप से? जी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे मैंने जो आप मेरे पोस्टर जितने भी देखेंगे उसमें मैंने एक लोगो डाला है, राजकीय विद्यालय मेरा गौरव। आपको भी एक गौरव महसूस होता है कि हम राजकीय विद्यालय में पढ़े हैं, क्योंकि यहाँ जो अध्यापक होता है बहुत परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके, आपने देखा होगा सरकारी अध्यापक बनना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि आज के दौर में पहले तो मेरिट बेस पे निकल जाते थे, परंतु आज कई परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ रही हैं तब जाके सरकारी अध्यापक बनता है। प्राइवेट में उतना वो है नहीं। हाँ, बिल्कुल। और उस सरकारी अध्यापक में जंग सा लग गया, क्योंकि उसका जो गार्जियन है वो थोड़ा कमजोर है, अभिभावक पक्ष कमजोर है,
वो टायर बिल्कुल पंचर हो रखा उस गाड़ी का। तो अगर अभिभावक थोड़ा बच्चों पे ध्यान दे, अगर उसकी कॉपी घर में डेली देखे कि आज आपने क्या पढ़ा, तो जब कॉपी आप टटोलेंगे तो वो देखा गुरुजी ने कॉपी 6 दिन से चेक ही नहीं किए, और वो शिकायत लेके आके गुरुजी आपने 6 दिन से कॉपी चेक नहीं की, गुरुजी डरेंगे कि भाई अध्यापक जागरूक हो गया है और उसकी कॉपी डेली प्रॉपर चेक होगी। तो अब जंक लगाने वाला अभिभावक ही है। अगर वो सोचते हैं कि सरकार फीस तो यहाँ पढ़ती नहीं है और सरकार के भरोसे छोड़ रखे हैं, तो वो थोड़ा अभिभावक को जागरूक होना होगा और उससे हमारा दिशा और दशा अवश्य बदलेगी। ये सर, ये तो हम एजुकेशन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह के लिए क्या आप सोच रहे हैं? स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे अभी टेनिस में राज्य स्तर पर गए हैं, क्रिकेट में हमारा एक बच्चा राज्य स्तर पर 2य स्थान में रहे, तो बहुत अच्छा। कबड्डी का तो यहाँ जौनपुर में कबड्डी और वॉलीबॉल का तो केंद्र रहा है, तो वो भी हमारे बच्चे राज्य स्तर तक खेल के आए हैं। अभी स्काउट में हमारे राज्यपाल पुरस्कार के लिए बच्चे चयनित हुए थे। 2 बच्चे हमारे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी चयनित हो गए। तो ये धीरे धीरे उस क्षेत्र में भी हम आगे कर रहे हैं। तो स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारे यहाँ आईटी है, तो उसके बच्चे काफ़ी बच्चों ने एक सब्जेक्ट छोड़ करके 11-12 में आईटी भी लिया है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, आप हमारे विद्यालय में आए, आपका पुनः एक बार धन्यवाद।